अब मिस्र के ताजर इकट्ठे होके आए, अजीज मिस्र भी आया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बूढ़ी सी माई हाथ में अट्टी लेके आई और लोगों ने कहा, माई यूसुफ की कीमत तो सोने चांदी और लालो जवाहर के अंदर लग रही है, यहाँ तो मुश्क अंबर तोले जा रहे हैं, यहाँ तो जाफरान और काफूर को तोला जा रहा है, और तू ये क्या लेके आ गई है? उसने कहा, जानती हूँ मैं खरीद नहीं सकती। उसने कहा, माई फिर आई क्यों? कहा कि तार के अंदर लगने के लिए आई हूँ। कल क़यामत के दिन जब ऐलान होगा यूसुफ के खरीदार आ जाए, तो उस दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदने वालों के अंदर मेरा नाम शामिल हो जाएगा ना। और यार, दीदार मुस्तफा बड़ी कीमती दौलत है, बड़ी कीमती दौलत है, बड़ी कीमती दौलत है। हम जैसे नकमों की औकात ही नहीं है। हमारी आंखें गंदी, हमारे किरदार गंदे, हमारे अमाल गंदे। ये तो वो पाक बारगाह है कि जहां मेरे अली जैसे, दाता हजवेरी जैसे, गौसे जली जैसे, ख्वाजा अजमेरी जैसे, इमाम आजम जैसे, इमाम शाफी जैसे, अहमद बिन हंबल जैसे जहां कितारों के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े अमाल वाले, बड़े बड़े पाकबाज लोग कितारों के अंदर खड़े होके कहते हैं, लहो मुक्ति मुखत्तत बुर्दे यमन, मन भावरी शक्ल दिखाओ सजन, ओह मिठियां गाली अलाओ सजन, जो हिमराबादी सन करियां। यहाँ तो बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े अतकिया, बड़े बड़े अज़किया, बड़े बड़े पाक दामन और बड़े बड़े पाकबाज लोग भी कितारों के अंदर लग के खड़े होके कहते हैं कि हमारी इतनी औकात तो नहीं है, लेकिन मालिक तू करम कर, ओ मदीने के ताजदार मेहरबानी फरमा, हमें अपना जलवा ज़ेबा दिखा दे। और जहां ऐसे पाकबाज लोग कितारों के अंदर खड़े हुए हैं, वहां हम जैसे निकम्मों की क्या औकात है। लेकिन यारों कितार के अंदर लगे रहना, तलबगारों के अंदर नाम लिखवाते रहना, कोई पता नहीं कब करम हो जाए और मदीने के ताजदार करम फरमा दे और पर्दे उठा के अपना दीदार करवा दे।